नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कल देर रात श्रीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जिस सिपाही के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी डीएसपी को मस्जिद के बाहर भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। एक ऐसी घटना जो आपका खून खौला देगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं श्रीनगर की जामिया मस्जिद के बाहर का पूरा सच। देखिए इस तस्वीर को, कैसे पागलों की तरह सैकड़ों लोग एक शख्स पर टूट पड़े हैं। मोबाइल से खींची गई ये तस्वीरें भले ही साफ न हो, लेकिन मस्जिद के बाहर खेले जा रहे हैवानियत के इस खेल को आसानी से समझा जा सकता है। इस भीड़ के बीच हिंदुस्तान का वो लाल है जिसने इन्हीं लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। न मस्जिद का लिहाज, न वर्दी की इज्जत, सरेआम खूनी खेल। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था, ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, वहाँ कोई हालात खराब ना करे, ताकि लोग वहाँ पर नमाज पढ़ सकें, खुदा का नाम ले पाए। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने, जो उनको बचाने वाला था, उसको शहीद किया। डीएसपी मोहम्मद अय्यूब को इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया कि उसकी ये तस्वीरें हम आपको साफ दिखा भी नहीं सकते। ये तस्वीरें जितनी विचलित करने वाली हैं, उससे कहीं ज्यादा आपका खून खौला देंगी। ये पूरा मामला श्रीनगर के नौहट्टा इलाके का है, जहां जामिया मस्जिद के बाहर हिंदुस्तान के बहादुर डीएसपी मोहम्मद अय्यूब की तैनाती थी। आधी रात के वक्त डीएसपी मोहम्मद अय्यूब को जामिया मस्जिद में तैनात किया गया। वो सादे कपड़ों में थे, लेकिन मस्जिद के बाहर कुछ शरारती तत्वों ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने डीएसपी की पिटाई शुरू कर दी। एक युवक ने कथित तौर पर डीएसपी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की, लेकिन हाथापाई में वो शख्स डीएसपी को गोली नहीं मार पाया। भीड़ डीएसपी पर टूट पड़ी और डीएसपी को बचाव में फायरिंग करनी पड़ी, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। इससे भीड़ उग्र हो गई और डीएसपी को 1 किलोमीटर तक पीटते हुए ले गई। पिटाई में सिक्योरिटी विंग के डीएसपी की मौत हो गई। डीएसपी साहब जब एक्सेस कंट्रोल मस्जिद का देख के बाहर आ रहे थे, तो उसमें कुछ गलत अनासर लोगों ने नारे लगाते हुए उनको दबोचा और उनको मार पीटना शुरू किया और इसी प्रोसेस में लिंच कर दिया। गोली चलने की आवाज से जामिया मस्जिद के आसपास अफरा तफरी मच गई। जामिया से कुछ दूरी पर तैनात पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक व्यक्ति को पिटते देखा। डीएसपी को बचाने के लिए लाठियां और आंसू गैस शरारती तत्वों पर इस्तेमाल किए गए, लेकिन जब तक सुरक्षाकर्मी हिंसक भीड़ को खदेड़ते, भीड़ ने डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही वहां हिंसक भीड़ और पुलिसकर्मियों के बीच झड़पें शुरू हो गई। डीएसपी सादी वर्दी में थे और शव पूरी तरह क्षत विक्षत हो चुका था। ऐसे में तुरंत डीएसपी की पहचान नहीं की जा सकी, लेकिन बाद में पुलिस ने मोहम्मद अय्यूब की मौत की पुष्टि कर दी। एक और पुलिस अधिकारी ने ड्यूटी निभाते हुए जान दी। डीएसपी मोहम्मद अय्यूब पंडित अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और भीड़ ने पीटकर मार डाला। दिवंगत जामिया मस्जिद के साथ सटे खानियार के रहने वाले थे। कश्मीर में शब कद्र के मौके पर मुसलमानों ने रात भर नमाज पढ़ी और घाटी की मस्जिदों में प्रार्थनाएं की। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में इस मौके पर एक बहुत बड़ी मजलिस होती है, जिसके दौरान डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया गया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जिस कश्मीर से पत्थरबाजों की तस्वीरें आती हैं, उसी कश्मीर से अय्यूब जैसे देशभक्त भी आते हैं। एक तरफ गद्दारों पर जहां देश शर्मिंदा होता है, वहीं अय्यूब जैसे वीरों को शत शत नमन किया जाता है। जनाजे पर उमड़ी भीड़, रोते बिलखते लोग। ये तस्वीर है उस घर की जिसने अपने लाल को खोया है। कोई यहाँ माँ है तो कोई पिता, कोई बहन है तो कोई भाई। भारत माँ के सपूत को मारने वाले भी कोई गैर नहीं, वही लोग थे जिनकी सुरक्षा के लिए वो तैनात था। एक बहन को अपने भाई पर गर्व है तो परिवार को हिंदुस्तानी होने पर। ये हमारा भाई जो है, ये हमारा भाई
बच्चा जो ये शहीद हो गया, इसको शहीद का दर्जा आ गया। कल तो शबी बारात, शबी कदर थी, आज जमीयतुल विदा है, आज जमीयतुल विदा है, वो शहीद हो गया। जिस कश्मीर से पत्थरबाजों की तस्वीरें आती हैं, उसी कश्मीर में अयूब जैसे परिवार भी बसते हैं, जिन्हें अयूब पर गर्व है। मैंने कभी नहीं सुना है कि इस पुलिस ऑफिसर ने किसी को कोई जख्म पहुंचा दिया, किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि ये पुलिस स्टेशन में भी ड्यूटी था, किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया होगा। इस जनाजे पर उमड़ी भीड़ हो या फिर राजकीय सम्मान के साथ अयूब की विदाई, हर तस्वीर जहां आंखें नम कर देती है, वही जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी चेतावनी दी है कि घाटी में उपद्रव मचाने वाले पुलिस के सब्र का इम्तिहान न लें। जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट करके उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाक़या कोई हो नहीं सकता है। पर जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। साफ है देश को अयूब पर गर्व है और उसके जाने का उतना ही गम, जो घाटी के हालातों का शिकार हुआ। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से यहाँ पर घर में जो है दुख का माहौल है, और जाहिर है कि कहीं ना कहीं उंगलियां जो हैं पुलिस के उस कार्यशैली पे भी उठ रही हैं, जिस बीच इसको इतनी भीड़ में ड्यूटी पे भेजा दिया गया और वो निशाने पर बन गया। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। डीएसपी की हत्या अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। भले ही डीएसपी की मौत भीड़ ने की हो, लेकिन इसके पीछे साजिश की बू आती है, जिसकी कई वजह है। क्या अलगाववादियों ने रची डीएसपी की हत्या की साजिश? आखिर मस्जिद के बाहर डीएसपी को क्यों मारा गया? मारने वालों ने क्यों लगाए मूसा मूसा के नारे? मस्जिद के अंदर हुर्रियत नेता मीर वाइस की मौजूदगी का सच क्या है? ये भीड़ एक साजिश का हिस्सा है, जिसने सरेआम एक डीएसपी को मार दिया, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जिस वक्त डीएसपी को मारा गया, उसके बाद मस्जिद में अलगाववादी नेता मीर वाइस की तस्वीरें सामने आईं। ये वही मीर वाइस है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार पर जश्न मनाते दिखे थे और अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर कटघरे में रहते हैं। मीर वाइस की मस्जिद के अंदर मौजूदगी और बाहर डीएसपी की हत्या अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि घाटी में अक्सर अलगाववादी नेता और धर्म के ठेकेदार इस तरह की मस्जिदों का इस्तेमाल लोगों को भड़काने में करते हैं, जिनके बहकावे में आकर युवा इन्हीं मस्जिदों के बाहर पत्थरबाजी करते हैं, जिन्हें न धर्म का लिहाज है न ही देश की चिंता। पुलिस भी मीर वाइस की मौजूदगी को शक की तरह ले रही है। अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 3rd आइडेंटिफाई किया है, बाकी सबको भी दे विल हैव टू फेस द लॉ। जिस दौरान भीड़ डीएसपी को पीट रही थी, उस वक्त मूसा मूसा के नारे लग रहे थे। ये वही मूसा है जो कि अलगाववादियों के खिलाफ आग उगलता है, हिजबुल में बगावत कर चुका है। मूसा ने वीडियो जारी करके आतंकियों की खबर भारतीय सेना तक पहुंचाने का दावा किया था। ऐसे में हिजबुल के साथ अलगाववादी के भी निशाने पर मूसा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मूसा के साथ होने के शक पर भीड़ ने डीएसपी की हत्या की। वो शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने क्या, वो नमाज, यही नमाज पढ़ने आए थे वहाँ। अगर मुखबिर होगा, अगर मारना ही था उनको, लेकिन पहले पूछताछ करता है कौन है, ये मुखबिर है, ये तो ऑन ड्यूटी है। इसको इसके कार्ड में लिखा था, छोटे बच्चे हैं। क्योंकि अलगाववादी नेताओं को मूसा फूटी आंख नहीं सुहाता, वैसे सेना के सूत्रों को यह भी शक है कि डीएसपी की हत्या एक साजिश है। डीएसपी मोहम्मद अयूब की हत्या के पीछे एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। ऐसे में सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्यादा सचेत रहने की हिदायत दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आतंकी बौखलाहट की वजह से ऐसी और हत्याएं कर सकते हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।